हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. फॉर द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू द जीनर डायोड इज. तो मेरे पास एक सर्किट दिया गया है जिसमें मुझसे कहा जा रहा है कि आप करंट थ्रू द जीनो डायोड निकालिए. ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. की कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है कि जो जीनर डायोड होता है वो एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, यानी ये एक स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है. जीनर डायोड जो होता है हमारा, जीनर डायोड एक्ट्स एज वोल्टेज रेगुलेटर. जीनर डायोड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये चीज़ तो हमें पता होना चाहिए. तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. लेट अस सपोज जो मेरे पास ये बैटरी है जो 120 वोल्ट प्रोवाइड करती है. लेट अस सपोज मान लेते हैं यहाँ से करंट आई निकल रही है और ये करंट आई यहाँ पहुँच के इस पॉइंट पे दो साइड्स की ओर डिवाइड हो रही है. यहाँ की ओर जो करंट जाएगी इसको मैं मान लेता हूँ आई जेड, दिस इज द करंट थ्रू द जीनर डायोड. और यहाँ से जो करंट जाएगी उस करंट को मैं मान लेता हूँ दिस इज द लोड करंट दैट इज पासिंग थ्रू द लोड रजिस्टर विच इज ऑफ 10 किलो ओम. ओके, if I use the concept of this node, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट को लेट अस सपोज मान लेता हूँ ये मेरा पॉइंट A है और ये मेरा पॉइंट B है. ठीक, ये भी मेरा पॉइंट B है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है. ये A पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये भी A पॉइंट है. तो यहाँ से मेरा एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो वोल्टेज इस जीनर डायोड के अक्रॉस है वही वोल्टेज इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस है. तो कहने की बात यह है कि जो मेरी लोड करंट होगी फिलहाल, क्या मैं उस लोड करंट को लिख सकता हूँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है बेटा दैट इज 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इसकी जो है दैट इज 10 किलो ओम. यहाँ पे मैंने यूज़ किया ओम्स लॉ, ओके. ओम्स लॉ का यूज़ करके V इज इक्वल टू आई आर, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे करंट जो है लोड करंट वो निकाली. तो क्या मैं लोड करंट को लिख सकता हूँ दैट लोड करंट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10⁻³ ओम. तो इस 10⁻³ को मैं ऊपर लेके इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻³ एम्पियर. दिस विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर इज योर लोड करंट. तो फिलहाल आपकी लोड करंट बन चुकी है 5 मिली एम्पियर. ओके, वन मोर थिंग जो मुझे याद रखना है यहाँ पे वो ये है कि यूजिंग KCL एट नोड, लेट अस सपोज नोड C. इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ लेट अस सपोज C. ठीक, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ C. इस पे मैं KCL का यूज़ कर रहा हूँ. क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरी इनकमिंग करंट है I, दिस विल बी इक्वल टू करंट थ्रू द जीनर डायोड प्लस करंट थ्रू द लोड रजिस्टर, बिकॉज आई एम इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट द जीनर करंट थ्रू द जीनर डायोड दैट इज आई जेड. क्या मैं आई जेड को लिख सकता हूँ दिस इज आई करंट माइनस लोड करंट. तो इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का यूज़ करके मैं करंट थ्रू द जीनर डायोड निकाल सकता हूँ. ओके, नाउ तो वन मोर पॉइंट इज, अगर मैं ये पॉइंट B मान रहा हूँ, ये पॉइंट भी B ही होगा. क्या मैं इस पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को एक ही पॉइंट मान के मैं ग्राउंड कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूँ? अगर मैं इन तीनों पॉइंटों को एक ही पॉइंट मान के मैं इसको ग्राउंड लेता हूँ तो ग्राउंड के केस में हम इसको जीरो वोल्टेज का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं. मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लेट अस सपोज इसका वोल्टेज 0 है. तो ऊपर वाला पॉइंट जो है, अगर ये पॉइंट है A पॉइंट और इस B पॉइंट के दरमियान जो वोल्टेज है दैट इज़ 50 वोल्ट. क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ की वोल्टेज भी 50 वोल्ट होगी? बिकॉज असल में इस टर्मिनल के बीच में, A टर्मिनल और B टर्मिनल के बीच की जो वोल्टेज डिफरेंस दैट इज़ 50 वोल्ट, यानी 50 वोल्ट माइनस वोल्टेज एट पॉइंट B दैट इज़ 0. तो दैट इज़ 50 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 50. तो इस पॉइंट की वोल्टेज 50 होगी. इसी तरह अगर इस पॉइंट की वोल्टेज 0 है और इस पॉइंट की वोल्टेज जो है 120 है, तो इस टर्मिनल के इस जो मेरी ये बैटरी है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस आएगी दैट इज़ 120 वोल्ट. तो क्या मैं इस पॉइंट की वोल्टेज लिख सकता हूँ दिस इज़ 120 वोल्ट.
Now find the difference of the voltages across 5 किलो ओम रजिस्टर। क्या मैं वोल्टेज अक्रॉस क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो करंट होगी मेरी, दिस विल बी इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस फॉर दिस 5 किलो ओम, फॉर दिस 5 किलो ओम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ करंट आई इज इक्वल टू दिस इज 120 माइनस 50 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस इज 5 किलो ओम। इज इट पॉसिबल? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज 70 अपॉन 5 किलो ओम। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 4s are 20, this will be 14 milliampere. So the current, the incoming current will be equal to 15 milliampere. The current through the load resistor is 5 milliampere. Therefore, how much is my incoming current? This is 14 milliampere. How much is my current through the load resistor? This is 5 milliampere. Therefore, what should be the current through the Zener diode? Therefore, current is 9 milliampere is the current which is flowing through the Zener diode in reverse bias. Hope you got the answer of this question. Thank you. Therefore, the final answer is 9 milliampere.